कल्पना करो, आप हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में ट्रैक कर रहे हो। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवाएं, और अचानक आपकी नजर जमीन पर पड़े एक इंसानी कंकाल पर जाती है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही देर में आपको एहसास होता है यहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 500 से ज्यादा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि इन सभी लोगों की मौत एक ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। आखिर कौन थे ये लोग? ये सब यहां कैसे पहुंचे? और आखिर उस जिसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया? ये है भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक, झील का रहस्य। आपको जानते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। साल 1942 ब्रिटिश भारत के कुछ सैनिक हिमालय के ऊंचे इलाकों में गश्त कर रहे थे। तभी उन्हें उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक झील दिखाई दी। लेकिन जैसे ही वे उस झील के करीब पहुंचे, उनके होश उड़ गए। झील के किनारों पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। खोपड़ियां, हाथ, पैर, पूरा इलाका मानो किसी मौत के मैदान में बदल चुका था। पहले ब्रिटिश अधिकारियों को उलझा, शायद ये जापानी सैनिकों की लाशें हैं, क्योंकि उस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। लेकिन जब जांच हुई तो सच उससे कहीं ज्यादा डरावना निकला। ये कंकाल सैकड़ों साल पुराने थे, इतने पुराने कि कोई भी समझ नहीं पा रहा था आखिर इतने लोग एक साथ यहां मरे कैसे। और सबसे बड़ा सवाल, 5000 मीटर की ऊंचाई पर इतनी खतरनाक जगह पर ये लोग करने क्या आए थे? रूपकुंड झील, जिसे आज स्केलेटन लेक कहा जाता है, हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित एक बेहद खतरनाक जगह है। यहां ऑक्सीजन कम होती है, तापमान अचानक गिर जाता है और मौसम कुछ ही मिनटों में जानलेवा बन सकता है। साल के ज्यादातर समय ये झील बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तब पानी के नीचे से इंसानी कंकाल बाहर दिखाई देने लगते हैं। कल्पना करो, एक शांत झील, चारों तरफ बर्फ और पानी में तैरती इंसानी खोपड़ियां। कई ट्रेकर्स ने दावा किया कि रात के समय उन्हें यहां अजीब आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने कहा उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। और धीरे धीरे इस जगह को लेकर डरावनी कहानियां फैलने लगी। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की जांच शुरू की तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। सबसे पहले, इन सभी लोगों की मौत एक ही समय पर नहीं हुई थी। डीएनए टेस्ट में पता चला कि यहां अलग अलग समय के लोग मौजूद थे। कुछ लोग भारत के थे, लेकिन कुछ के डीएनए दूर यूरोप और भूमध्य सागरीय देशों से मिलते थे। यानी सदियों पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग इस खतरनाक पहाड़ पर पहुंचे थे। लेकिन क्यों? क्या ये कोई धार्मिक यात्रा थी या फिर कोई खोई हुई सेना? और फिर वैज्ञानिकों को मिला सबसे डरावना सबूत। ज्यादातर कंकालों की खोपड़ियों पर गोल आकार की गहरी चोटें थीं। ऐसी चोटें जो किसी तलवार या हथियार से नहीं हो सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई भारी चीज सीधे उनके सिर पर गिरी हो। लेकिन हिमालय में ऐसी कौन सी चीज हो सकती थी जो सैकड़ों लोगों को एक साथ मार दे? फिर वैज्ञानिकों ने पुरानी लोकगीतों और कहानियों को खंगाला और तभी सामने आई एक बेहद डरावनी कहानी। स्थानीय लोगों के अनुसार सदियों पहले एक राजा अपनी सेना और नर्तकियों के साथ हिमालय की यात्रा पर निकला था। लेकिन रास्ते में उन्होंने पवित्र पहाड़ों का अपमान कर दिया। कहा जाता है देवी नंदा इससे क्रोधित हो गई और फिर आसमान से शुरू हुई भयंकर ओलों की बारिश। लेकिन ये सामान्य ओले नहीं थे। इनका आकार क्रिकेट बॉल जितना बड़ा था। लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन खुली पहाड़ियों में छिपने की कोई जगह नहीं थी। सैकड़ों लोग वहीं मर गए। पहले लोगों ने इसे सिर्फ कहानी माना, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने खोपड़ियों की चोटों का अध्ययन किया और हैरानी की बात यह थी उन चोटों का आकार बिल्कुल वैसा ही था जैसा विशाल ओलों से हो सकता है। यानी शायद वो कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी। आज भी रूपकुंड झील दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिनी जाती है। हर साल हजारों ट्रेकर्स यहां आते हैं, लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि यहां उन्हें अजीब एहसास हुआ। कुछ कहते हैं रात में उन्हें इंसानों के चलने की आवाजें सुनाई दी। कुछ ने दावा किया
कि उन्होंने बर्फ में परछाइयां देखी, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस झील में आज भी उन मृत लोगों की आत्माएं भटकती है। सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर वैज्ञानिकों की बात सही है तो सदियों पहले हिमालय में ऐसा तूफान आया जो एक पूरी भीड़ को खत्म कर सकता था। और अगर लोक कथाएं सही हैं, तो क्या सच में उस जगह पर कोई श्राप था? रूपकुंड झील आज भी वही है, बर्फ के बीच, खामोश, मानो वो अभी भी अपने अंदर उस रात का राज छिपाए बैठी हो। कुछ रहस्य समय के साथ खत्म नहीं होते, वो बस और डरावने हो जाते हैं। अगर आप कभी हिमालय जाओ और किसी सुनसान झील के पास अचानक सन्नाटा महसूस हो, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, क्योंकि शायद कोई आपको देख रहा हो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि सबसे पहले वीडियो आप देखिए।